नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे JF-17 PL-10 वर्सेस LCA तेजस पाइथन 5 के बारे में। दरअसल भारत ने पिछले हफ्ते अपने स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट से क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 जो कि 5th जनरेशन की मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका इस्तेमाल भारत अब युद्ध में कर सकता है। वहीं चीन ने भी अपने JF-17 ब्लॉक 3 के लिए अपनी PL-10 शॉर्ट रेंज क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की है, जो कि एक तरह से इजरायली पाइथन एयर टू एयर मिसाइल फैमिली से ही बिलोंग करती है। एक्चुअली आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि PL-10 जो शॉर्ट रेंज क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है उसका जो मेन बेस है वो है पाइथन मिसाइल। जी हाँ, 80 के दशक में इसराइल और चाइना के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाइथन 3 की तकनीक इसराइल ने चाइना को दे दी थी और चाइना ने इसको विकसित करते हुए PL-8 को बना डाला अपनी वायुसेना के लिए। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चीन की ये पुरानी आदत है कि वो अपनी तकनीक जिसमें वो मजबूत है वो किसी को नहीं देता, बल्कि जिन क्षेत्रों में वो कमजोर है उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। ठीक उसने इसी तरीके से इसराइल के साथ भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाइथन 3 मिसाइल की तकनीक हासिल की। वहीं अगर बात करते हैं PL-8 की, तो PL-8 भी पाइथन 3 का एक लाइसेंस प्रोडक्ट वर्जन है जिसे कि लोकली चाइना ने बनाया है 3.5 जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल के रूप में। और PL-8 के बाद उसने जोर लगा दिया PL-9 को बनाने में, जो कि PL-8 की अगली जनरेशन की मिसाइल रही, जिसमें कि इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, खास करके एयरफ्रेम, रॉकेट मोटर, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और वॉर हेड का इस्तेमाल करना शामिल है, जो कि इसे 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड क्षमता प्रदान करती है। पाइथन 3 जिसे कि PL-8 भी कहा जाता है, यह अपनी हाई रेजिस्टेंस और काउंटर मेजर्स के लिए जानी जाती है। और PL-8 और PL-9 आज भी पीपल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के फाइटर जेट्स में शामिल है। वहीं PL-8 पर चाइना ने और डेवलपमेंट करना शुरू किया और उसने फिर बना डाली PL-10 और इसे नए डिजाइन के साथ उसने बनाया। उसने PL-8 के कई परीक्षण किए और उसके बाद उसका अपग्रेडेशन किया और इस अपग्रेडेशन के बाद उसने इसका 90 डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड क्षमता इसमें शामिल की, जो इसको रशियन R-73 जिनका कि 45 डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड की क्षमता है और R-74 जिसका कि 75 यानी कि 75 डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड क्षमता है। यानी कि इसने एक तरह से रूस की इन दोनों मिसाइलों के ऊपर बढ़त बना ली। PL-10 को खास तौर पर चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया और मिसाइल सीकर को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पर लगाया गया, जिससे कि पायलट को अपना सिर मोड़ने के लिए लक्ष्य की ओर मुड़ने की अनुमति मिलती है। वहीं अगर पाइथन 5 की बात करते हैं जिसका परीक्षण LCA तेजस से किया गया, ये 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। भले ही पाइथन 5 में पाइथन 4 के ज़्यादातर कंपोनेंट शामिल किए गए हैं, जिनमें एरोडायनेमिक एयरफ्रेम, INS, शक्तिशाली रॉकेट मोटर, वॉरहेड और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज आदि, लेकिन पाइथन 5 में जो बदलाव किया गया 5वीं जनरेशन के हिसाब से वो है इमेजिंग सीकर, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा ऑफ बोर्ड साइड क्षमता प्रदान करता है। हालांकि इसराइल ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि पाइथन 5 100+ डिग्री की ऑफ बोर्ड साइड की क्षमता ये रखती है और ये मिसाइल वेरी शॉर्ट टू बियॉन्ड विजुअल रेंज में आती है। वहीं जो LCA तेजस को एक और बढ़त देती है JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर, वो पाइथन 5 के अलावा ASRAAM यानी कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि LCA तेजस को बैकअप के रूप में क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल के रूप में मिली है, जिसका 90 डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड क्षमता है। यही नहीं, भारत इसके अलावा मीडियम रेंज इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल यानी कि AM, जो कि अस्त्रा Mk1 एयरफ्रेम विद TVC वेंस पर आधारित है, उसको भी डेवलप कर रहा है, जो कि इसे 90 डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड क्षमता प्रदान करती है। वहीं अगर दोनों मिसाइलों की बात करें यानी कि PL-10 और पाइथन 5 की, तो दोनों की रेंज करीबन 20 किलोमीटर है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जो पाइथन 5 है, जिसके बारे में हालांकि इसराइल ने ये कंफर्म नहीं किया कि इसका 100+ डिग्री का ऑफ बोर्ड साइड क्षमता है, वो इसको बढ़त दिलाती है चीन के PL-10 पर। हालांकि PL-10 जो मिसाइल है वो कोई चाइना के द्वारा बनाई गई अपनी कोई मिसाइल नहीं है, बाकायदा इसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पाइथन मिसाइल की ही लगाई गई है, क्योंकि पाइथन मिसाइल के लिए 80 के दशक में, जैसे कि मैंने बताया, कि चीन और इसराइल के बीच में समझौता हुआ था और उसी तकनीक के आधार पर चाइना ने इसे अपग्रेड किया और आज उसने PL-10 जैसी मिसाइल बना डाली। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि LCA तेजस की जो पाइथन 5 मिसाइल है, जो इसमें आने वाले समय में लगेगी, जिसका सफल परीक्षण भी हुआ है, वो भारत को एक मजबूत बढ़त दिलाती है चीन की PL-10 मिसाइल के ऊपर। यही नहीं, भारत इसके अलावा खुद की अस्त्रा Mk1 और अस्त्रा Mk2 को भी बना रहा है, जो कि LCA तेजस को और ज़्यादा मारक क्षमता प्रदान करेगी। यानी किसी भी तरीके की डॉग फाइट होती है,
चीन के JF-17 और भारत की तेजस की, तो यहाँ पर निश्चित रूप से LCA तेजस JF-17 ब्लॉक 3 को मार गिरा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वदेशी और विदेशी मिसाइलों का कॉम्बिनेशन इस फाइटर जेट में लगाया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कौन सी मिसाइल ज्यादा घातक है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।